ब्राह्मणवाद के विषय में कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने किस तरह से जाति व्यवस्था स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था स्थापित किया और जातियों को, मनुष्यों को कितने वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मैं आज 4 वर्ण के जगह पर 4 वर्ग का विभाजन करने जा रहा हूँ। और आप लोग देखिए कि मैं ये जो वर्ग विभाजन जो है सो कैसा है। वर्ग विभाजन यानी वर्ग, ये है वर्ग, वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन जो है पहला है अंडज, पहला है अंडज, अंडज। दूसरा है पिंडज, पिंडज। तीसरा है अंकुरज, अंकुरज। और चौथा है ध्वंजज, ध्वंजज। ये 4 वर्ण, 4 ये वर्ग है, वर्ण नहीं, ये 4 वर्ग है। ब्राह्मणों ने 4 वर्गों को 4 वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मैं आज मैं 4 वर्ग बता रहा हूँ जो कि अंडज, पिंडज, अंकुरज और ध्वंजज है। अंकुरज, ध्वंजज, पिंडज, अंडज, ये सारे चीज जो है इसका वर्ग है। अब अंडज के अंतर्गत देखिए पूरे दुनिया में, हाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया भर में अंडज यानी अंडा से पैदा होने वाला, अंडा से पैदा होने वाला। अब देखिए अंडा से पैदा होने वाला कितने हैं। अरे पक्षी है, मछली है, जितने भी देख रहे हैं सारे चीज पूरे दुनिया में, सारे जितने भी पक्षी हैं, तोता, मैना, कौवा जितने भी हैं, हंस वगैरह जितने भी हैं, मुर्गी वगैरह जितने भी हैं, और ये सारे चीज जो हैं सो अंडा से पैदा होते। दूसरा है पिंडज यानी बच्चा पैदा करने वाला, बच्चा, बच्चा पैदा होने वाला या करने वाला, होने या करने वाला यानी बच्चा पैदा करने वाला। बच्चा जो पैदा, मनुष्य है, पशु भी है, और जहाँ तक देखिए एक चूहा भी जो है वो बच्चा पैदा करता है। ये दूसरा वर्ण है। तीसरा वर्ग जो है अंकुरज यानी अंकुर होने वाला, अंकुर, अंकुर से पैदा होने वाला यानी अंकुर से देखिए धान, गेहूं, जौ, मकई जितने हैं, चना, मटर, मूंग वगैरह जितने हैं, ज्वार, बाजरा, सारा चीज हो अंकुर। इतने बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं, जैसे ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, और उससे भी बड़ा और विशाल पेड़ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे चीज जो है अंकुरों से हुआ है, अंकुर से। ये अंकुर के बिना आप देखें जितने भी ब्राह्मणवाद लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी जितने भी हैं, वो देखें देखिए आपका वर्ग विभाजन या वर्ग विभाजन कितना अंतर है। चौथा है ध्वंजज, अपने आप पैदा होने वाला, अपने आप, अपने आप पैदा होने वाला, अपने आप से पैदा होने वाला, अपने आप। देखिए जो दर्शक देख रहे हैं वो अनुमान लगाइए। देखिए आप 8 दिन स्नान करने के लिए छोड़ दीजिए, देखिए आपके शरीर में सफ़ेद जू निकल आएगा। औरत लोग जो है देखते हैं ना जी कि उनको बाल में जू हो जाता है, क्यों होता है? अपने आप, क्यों? 2 दिन स्नान नहीं की, भीगा हुआ उसका माथा रह गया, केस रह गया, जिसके चलते उसको अपने आप जू पैदा हो जाता है। और यही जो है 4 वर्ग है, ये 4 वर्गों से ही पूरे दुनिया बनी है। आज ब्राह्मण यदि कह दे जी कि 4 वर्ण है, अरे 4 वर्ण नहीं है, 4 वर्ग है।
ये 4 वर्ग पूरे दुनिया बना है। ये प्राकृतिक नियम है और प्रकृति के द्वारा ये सारे वर्णों को दिखाया गया है, जिसकी अंडज, पिंडज, अंकुरज और ध्वंजज। ये सारे 4 वर्ग जो है, ये 4 वर्ग से पूरे संसार बना है, न कि ये मानव समाज। ब्राह्मण लोग ये बताते हैं जी कि हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण कहाँ है आप? जिसके पास ब्रह्म का ज्ञाता हो वो ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्म का ज्ञाता न हो वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो पाखंडी हैं। इस कहने का मतलब है कि वो ढोंगी है, क्योंकि उन्होंने वर्ण विभाजन करके, यानी वर्ण विभाजन किया है। उसने वर्ण विभाजन, वर्ण बनाया है क्या क्या? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण बनाया है। ये 4 वर्ण जो है वो बनाया, लेकिन पूरे दुनिया में ये 4 वर्ग चल रहा है। इस 4 वर्गों से में पूरे दुनिया चलती है, पूरे दुनिया में है। और अब यहाँ बताए हैं कि जाति, ब्राह्मण बताए हैं जाति। अरे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य, शूद्र जाति, ये जाति नहीं है। जाति संसार में केवल 2 है, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष है, नर नारी है, नर नारी है, पक्षियों में नर मादा है, और इससे छोड़ करके दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। 2 ही जाति है। जो ब्राह्मण आकर के हमसे बातें करे कि हाँ इतनी जातियां हैं, अरे वो नाम रखे हैं इतनी जातियां, लेकिन इतनी जातियां है नहीं। हजारों हजार जातियां नाम रख दी है, लेकिन 1000 जातियां है नहीं। लेकिन 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष, नर और मादा, नर और नारी। ये 2 ही जाति है और दुनिया में जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाकर ये शूद्रों को गुलाम बनाया, अपने बस में किया। क्यों? क्योंकि उसने मनुवादी व्यवस्था लाया। मनुवादी व्यवस्था ला करके उन्होंने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार हटा दिया। उनको क्या दे दिया? सेवा करने का। सेवा करने का नहीं, अरे सेवा, ब्राह्मण जो है, हमारे पास भी ब्राह्मण है, हमारे यहाँ से ब्राह्मण हैं, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य हैं और पैर शूद्र है। हम चारों हैं। और ब्राह्मण आकर के हमसे कहे, चाहे कोई भी हमारे भारतवर्ष के जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी बड़े बड़े ओझा हैं, पंडित हैं, वो आकर के हमसे बात करें, देखिए हम उनको बताएंगे देखिए वर्ण कौन है और वर्ग कौन है। पूरे दुनिया जो है 4 वर्गों से नहीं, 4 वर्गों से बना है, न कि 4 वर्णों से। 4 वर्ण जो है ये सब है 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं, लेकिन दुनिया, पूरे दुनिया बना है अंडज, पिंडज, अंकुरज और ध्वंजज। ये 4 वर्ग से दुनिया बनी है, न कि 4 वर्ण से। अब पूरे यानी भारत छोड़ करके किसी भी कोने में विदेश चले जाइए, लेकिन वहाँ भी जा करके देखिए जी कि अंडज, पिंडज, अंकुरज और ध्वंजज है, न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने पाखंडी शास्त्र रच करके, कोरी कल्पना करके शूद्रों को गुलाम बनाया। शूद्रों को गुलाम बनाया, शूद्र को गुलाम बनाकर उसको पढ़ने का अधिकार छीना, उनको सारा अधिकार छीन ले। क्यों? क्योंकि अरे यदि पढ़ जाएगा तो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो सारे करतूत जान जाएंगे। लेकिन आज उनके करतूत सामने में है। हो अब जो है टिकने वाला नहीं है। ब्राह्मण जो है अपने आप को जो इतना बड़ा ब्रह्म का ज्ञाता बोलते हैं, वो ब्रह्म के ज्ञाता नहीं है। ब्रह्म के ज्ञाता वही है जिसके मन, वचन और कर्म ठीक हो। जिस ब्राह्मण का मन ठीक है, वचन ठीक है, कर्म ठीक है, वही ब्राह्मण हो सकता है। जिनका मन, वचन और कर्म ठीक नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो। और इसके अलावे जिनके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया भाव है, दूसरों को उपकार करने की किसमें क्षमता है, वही ब्राह्मण हो सकता है, तो अन्यथा ब्राह्मण कोई नहीं। लेकिन आज मैं करीब 25-30 वर्षों से ब्राह्मणों का परीक्षण करते आ रहा हूँ, एक भी ब्राह्मण हमको देखने में नहीं मिला। यहाँ से हम दिल्ली तक गए, मुजफ्फरनगर तक गए, लेकिन
यानी हम अपने देवघर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक गए, वहाँ सारे लोगों से भेंट हुई, लेकिन ब्राह्मण से हमको देखने में कहीं नहीं मिला। एक भी ब्राह्मण हमारे भारतवर्ष में एक भी ब्राह्मण नहीं है। सब ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, पाखंडवाद है। केवल ब्राह्मण के नाम से वो कलंक है, ब्राह्मण है नहीं। क्योंकि उसने वर्ण व्यवस्था लागू करके जो शूद्रों को अछूत कहा, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा। ये वर्ण जो है वो वर्ण नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था जो है इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको काटते हैं। हमारे अंदर ये वर्ग विभाजन है, अंडज, पिंडज, अंकुरज और ध्वंजज, ये 4 ही वर्ग है जो है हम पूरे दुनिया में प्रचलित है, न कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आज मैं ये चीज बता रहा हूँ, देखिए इन्हीं से पूरे दुनिया चल रही है, इन्हीं से पूरे दुनिया जो है आज जो है अंकुरज के चलते ही पूरे दुनिया का पेट भर रहा है। अंडज, पिंडज, ये सारे जो देख रहे हैं, ये सारे वर्ग जो हैं, ये सारे वर्गों से पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। और उसमें 2 ही जाति है। ब्राह्मण लोगों ने हजारों हजार लाखों लाख जातियां बना दी, लेकिन वहाँ 2 जाति है, स्त्री पुरुष, नर नारी, नर मादा।